को हाय हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके सामने लेके आ गए एक और नया वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11 का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये चैप्टर चल रहा था ना, और इसमें काफी सारे टॉपिक्स को प्लांट फिजियोलॉजी में, ये चैप्टर किसमें आता है? हमारा प्लांट फिजियोलॉजी में। और इसमें हमने काफी सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर लिए हैं, काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है हमने। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक के टॉपिक को डिस्कस किया था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टर्गर प्रेशर, ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आज हम कौन से टॉपिक, आज हम कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है। इफ अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, water molecule diffuses out from the cell as a result of exosmosis. Protoplasm of the cell detach from the cell wall and start shrinking. This is known as plasmolysis. देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी प्लांट सेल को वाटर में डालते हो तो क्या होता है? तो क्या होगा जब आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे? कौन से सोल्यूशन में? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे आप प्लांट को। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? हमने कल डिस्कस किया था ना कि इसमें क्या होता है, पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। बाहर की तरफ मूव करता है तो क्या होगा? एक्सॉस्मोसिस होगा। एक्सॉस्मोसिस में क्या होता है? पानी बाहर की तरफ मूव करता है ना। तो जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाहर की तरफ डिफ्यूज करने लगेगा, और रिजल्ट क्या आएगा कि जो उसका प्रोटोप्लास्ट होगा सेल का, जो हमारे सेल का प्रोटोप्लास्ट होगा वो सेल से डीअटैच हो जाएगा सेल वॉल से, और क्या होगा? श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। और इसी को हम क्या कह देंगे? इसी को हम कह देंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है कि जब हम प्लांट सेल को पानी में डालेंगे तो वहां पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि एक्सॉस्मोसिस होगा, पानी सेल से बाहर मूव करेगी। तो इस ऐसा होने की वजह से जो रिजल्ट आएगा वो प्रोटोप्लास्ट जो होगी सेल की, वो सेल वॉल से डिअटैच हो जाएगी, और क्या होगा? वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देगी। अब देखिए, जो हमारा प्लाज्मोलाइसिस होता है ना, वो कुछ स्टेप में होता है। 3 स्टेप में हमारा प्लाज्मोलाइसिस कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। सेकेंड स्टेप होता है हमारा इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, और थर्ड होता है इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो अब हम इनके स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्टली डिस्कस कर शॉर्ट नोट्स में इसके बारे में पूछ लेता है कि डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस। तो आप पूरा डिस्कस करिएगा, डायग्राम जरूर दीजिएगा। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके पूरे स्टेप के साथ आप प्लाज्मोलाइसिस दिखाइएगा। ये स्टेप डिस्कस करते हैं। ये क्या है? ये हमारे प्लाज्मोलाइसिस के स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, सेकंड है इंसिपिएंट, एंड थर्ड है इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब हम इसमें स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा? जब हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालना है। अब देखिए, जब सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला तो क्या होगा? जो सेल में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मैक्सिमम, जितना कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम होगा उतना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। सेल में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जितना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो सकता था वो हमारा फर्स्ट स्टेप में ही हो गया। अब सेकेंड स्टेप लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा कि अब जो ये प्रोटोप्लास्ट होगी ना, वो अपनी साइज, उसकी साइज जो होगी वो डिक्रीज करने लगेगी। प्रोटोप्लास्ट की साइज डिक्रीज हो जाएगी, और जब प्रोटोप्लास्ट की साइज डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? गैप दिखने लगेगा। किसके बीच में? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमारा गैप आ जाएगा। अब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब जो बचा कुचा और कॉन्ट्रैक्शन है वो ना, और इसमें वो उस इंसिपिएंट में वो भी हो जाएगा। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से होगा कि कॉर्नर से स्टार्ट होगा।
कॉन्ट्रैक्शन, जो बचा खुचा कॉन्ट्रैक्शन था वो इसमें होगा, और वो कहाँ से होगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉर्नर से स्टार्ट होगा। हम कॉन्ट्रैक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन हमारा कहाँ से हुआ, कॉर्नर से कॉन्ट्रैक्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इविडेंट, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, इविडेंट प्लाज्मोलिसिस। अब इसमें क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट की साइज यहाँ डिक्रीज हो रही थी, अब इसमें कंटिन्यूअसली वो प्रोटोप्लास्ट की साइज कंटिन्यूअसली और डिक्रीज होती चली जाएगी, कंटिन्यूअसली साइज में डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जब कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो अब क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो ना सेल से डीअटैच हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जा रही है। अब कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा प्रोटोप्लास्ट होगा उसने कैसे, वो क्या है ना, वो सेल वॉल से डीअटैच हो जाएगा, और डीअटैच होने के बाद वो स्फेरिकल शेप ले लेगा। कौन सा शेप, स्फेरिकल शेप। और ये जो और फिर क्या होगा, जब स्फेरिकल शेप ले लेगा तो जो स्पेस भी दिखने लगेगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस आ जाएगा। और ये स्पेस क्या होता है, इसी जो स्पेस आया ना सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इस स्पेस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमारा फिल हो जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सेकेंड स्टेप में प्रोटोप्लास्ट की साइज डिक्रीज होने लगी, और फिर क्या हुआ, गैप दिखने लगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, और कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट हो रहा था कॉर्नर, और इसमें जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका था, अब जो बचा खुचा कॉन्ट्रैक्शन था वो इसमें हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन क्या, साइड कॉर्नर से कॉन्ट्रैक्शन इसमें स्टार्ट होगा। और इविडेंट में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा प्रोटोप्लास्ट की साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाएगी, और डिक्रीज होने के बाद वो सेल वॉल से डीअटैच अलग होके स्फेरिकल शेप ले लेगी। और फिर क्या होगा, जो गैप आ गया था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हमारा फिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मोलिसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अब उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, देखिए अगर आप शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन में ये दे सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्योर वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए जो इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, हम इसको ये साइन से इसको डिनोट किया जाता है। और जो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है। याद रखिएगा, मैक्सिमम 0 होता है, बहुत लोग इसे मिनिमम समझ लेते हैं, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमारा 0 होता है। अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या होता है वाटर पोटेंशियल निकालने का, कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल। देखिए क्या है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस वाटर प्रेशर पोटेंशियल। अब देखिए जो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, वो माइनस ऑफ ओपी के बराबर होता है, और जो हमारा प्रेशर पोटेंशियल होता है वो टीपी के बराबर होता है, टर्गर प्रेशर के। तो देखिए अब अगर हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल हमारा माइनस ऑफ ओपी के बराबर है। अब जब कोई चीज निगेटिव में इंक्रीज करेगी तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वो हमारा डिक्रीज करेगा। अब उसी के अपोजिट अगर हमारा प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अगर प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो हमारा वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। तो वाटर पोटेंशियल में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम वाटर पोटेंशियल, ये हो गया हमारा वाटर पोटेंशियल। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या होता है, अब्सॉर्प्शन ऑफ अनडिसॉल्व्ड लिक्विड बाय द सॉलिड मटेरियल, बाय एनी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड इम्बाइबेशन। किसी भी सॉलिड मटेरियल में से उसके लिक्विड को अब्सॉर्ब कर लेना ही हमारा इम्बाइबेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इम्बाइबेशन पावर देखना चाहे तो सबसे ज्यादा होता है हमारे अगर अगर जेल में, फिर होता है पैक्टीन में, फिर होता है प्रोटीन में, फिर होता है स्टार्च में, और सबसे कम इम्बाइबेशन पावर जिसमें होती है वो होती है सेलुलोज में। देखिए ये इम्बाइबेशन होता क्या है, जैसे कि
किसी भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, हम उसमें का जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बारिश के समय में आपने देखा होगा ना कि गेट वगैरह फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? बारिश के समय में ना आप देखते होंगे कि जब आप लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, जब आप उसे बंद करते हो तो खोलने बंद करने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है किसी किसी दरवाजे में। क्यों होती है? क्योंकि वो ना फूल जाते हैं। फूल जाते हैं वो किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा है? इम्बाइबेशन हो रहा है। बरसात के टाइम में, बारिश के टाइम में लकड़ी का और दरवाजे और खिड़कियों का फूल जाना ही हमारा इम्बाइबेशन कहलाता है। और अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो हम दे सकते हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम में, बहुत टाइम पहले लोग क्या करते थे, जब उन्हें रॉक्स वगैरह, बड़ी बड़ी रॉक्स वगैरह को कट करना होता था, उसको तोड़ना होता था, तो वो क्या करते थे कि उनकी जो ग्रूव्स होती थी उसके अंदर सूखी हुई लकड़ी भर देते थे। सूखी हुई लकड़ी भर के उसके अंदर पानी डाल देते थे। तो क्या होता था, वो लकड़ी पानी की वजह से स्वेल हो जाती थी। और स्वेल हो, कुछ टाइम जब वो स्वेल अच्छे से हो जाती थी तो फिर जब उसको वो रॉक को जब वो तोड़ते थे तो उसको तोड़ने में बहुत ही ईजिली वो रॉक ब्रेक्स हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसने स्वेल करके उसके अंदर का लिक्विड सब्सटेंस रॉक के अंदर का अब्जॉर्व कर लिया, और जब अब्जॉर्व होने के बाद वो बहुत ही ईजिली ब्रेक हो गई। तो यही होता है हमारा इम्बाइबेशन। बाकी इम्बाइबेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इम्बाइबेशन इतना ही होता है। और इसके ऊपर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछता भी नहीं है। अब इम्पोर्टेंस देख लीजिए इम्बाइबेशन में। इम्बाइबेशन इनिशियल स्टेप होता है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। और इम्बाइबेशन क्या करता है? कॉज करता है स्वेलिंग सीड को फूलने में, और उसकी ब्रेकिंग ऑफ टेस्टा में इम्बाइबेशन के थ्रू होता है। और क्या करता है? इम्बाइबेशन इज अ डोमिनेंट इन इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। वाटर का इनिशियल ये इम्बाइबेशन इनिशियल स्टेज होता है रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करने में। तो बस इम्बाइबेशन में इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो हम क्या करते हैं, बस करते हैं आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।